अभी हम लोग वेज कस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, इसमें वाइड वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। समझो स्टूडेंट, यहाँ पे कोई एक वेज है, लेट अस समझो ये कोई वेज है, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज अ वेज, and this is also another wedge, ठीक है। और यहाँ पे वॉल है स्टूडेंट, here is a wall, और यहाँ पे ग्राउंड है स्टूडेंट, ठीक है। so this wall is fixed, this ground is also fixed। तो क्या होने वाला है, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसका जो अरेंजमेंट है उसको अलग करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। These are two edges, एक के ऊपर एक रखा है हम लोगों ने इस एजेस को। तो हम लोगों को पता है स्टूडेंट, ए वेज नीचे आने वाला है एक सर्टेन एक्सेलरेशन a से, और ए वेज आगे जाने वाला है स्टूडेंट एक्सेलरेशन सर्टेन एक्सेलरेशन से। क्या, क्यों स्टूडेंट? क्योंकि हम लोगों को पता है कि आने वाला है, जब ए नीचे आएगा तो ए सरफेस इधर आने वाला है स्टूडेंट, तो ये सरफेस भी इधर जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। मतलब ए वेज जब नीचे आएगा, समझो स्टूडेंट, ये ऊपर वाला वेज है और समझो नीचे आ जाता है स्टूडेंट कुछ तो, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला वेज है वो आगे खिसक जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये जो नीचे वाला वेज है वो इधर जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट कि ए वाला सरफेस और ए वाला सरफेस हमेशा कांटेक्ट में है, ए वाला सरफेस और ए वाला सरफेस हमेशा कांटेक्ट में है। इसलिए स्टूडेंट इस दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट। ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, उनका डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। जब ए वाला अंदर ऐसा घुसेगा तो स्टूडेंट इसका और इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, या तो फिर ये इसमें घुसना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि ए वाला सरफेस और ए वाला सरफेस, ए वाला मतलब ए वाला सरफेस ऊपर के वेज वाला और ये नीचे के वेज वाला, तो ए पॉइंट का और ए पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। और हम लोग को पता है कि ए वेज आ रहा है नीचे एक्सेलरेशन a1 से और ए वेज आ रहा है एक्सेलरेशन a2 से। तो ए जो डिस्टेंस है, ए इतना जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, यस और नो। ए वाला जो डिस्टेंस है, ए वाला डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ए वाला डिस्टेंस, ठीक है। समझो हम लोग पूछते कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। सो दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, और ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, अभी ये जो एक्सेलरेशन है, ए वाला एक्सेलरेशन और ए वाला एक्सेलरेशन, इनका कंपोनेंट बनाना पड़ेगा इस लाइन के अलावा। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं है इसलिए, ठीक है। सो देयर इज अ कॉमन टैंजेंट टू द surfaces which are in contact. This is a tangent, normal, this is normal to the surfaces which are in contact। ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, यहाँ पे उस पे नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि वो सरफेस एक दूसरे के अंदर नहीं घुसते हैं, इसलिए द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट along that normal will be equal। क्योंकि समझो ये जो पॉइंट है जितना आगे जाएगा ये पॉइंट भी उतना ही आगे जाएगा, क्योंकि उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम है। समझो ए पॉइंट नीचे आने वाला हम लोगों को पता है, ए पॉइंट आगे जाने वाला हम लोगों को पता है। तो ये जो नीचे आने वाला है उसका रिजल्ट कंपोनेंट अलोंग दिस, और ये आगे जाने वाला है इसका रिजल्ट कंपोनेंट अलोंग दिस, ये सेम होना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। दिस इज द बेसिक कांसेप्ट, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा हमारे यहाँ पे, हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखो स्टूडेंट, ये एंगल थीटा है तो ये हम लोग का एक्सेलरेशन a1, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी बन जाएगा थीटा, ठीक है। सो दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो इसका a वाला कंपोनेंट बनेगा स्टूडेंट a1 cos थीटा और a वाला कंपोनेंट बनेगा a1 sin थीटा,
ठीक है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन a है एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो a सरफेस है, a एंगल थीटा है और हम लोग का ये वाला नॉर्मल है, ठीक है। तो a बन जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एक्सेलरेशन ये है, तो ये बनेगा फिर से थीटा, ये 90 माइनस थीटा मतलब है थीटा। तो ये हमारा है कॉमन नॉर्मल। तो a जो एक्सेलरेशन है उसका कंपोनेंट कैसे बनेगा, a2 cos थीटा और ये बनेगा स्टूडेंट a1 sin थीटा। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए अभी कि ये जो a2 cos थीटा है ये किसके बराबर होना चाहिए, a1 sin थीटा के बराबर। ये जो है दिस इज a1 sin थीटा, ठीक है। तो उसको एक सिंपल डायग्राम में देखो स्टूडेंट कैसे आएगा स्टूडेंट, ठीक है। दिस इज द कॉमन सरफेस, ये है हम लोगों का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन है a1, इसका एक्सेलरेशन है a2 और ये है हम लोगों का कॉमन नॉर्मल, ठीक है। और हम लोग का एंगल दिया है ये थीटा, ये एंगल दिया है थीटा। तो ये एंगल थीटा मतलब ये भी एंगल थीटा बन जाएगा, तो ये भी एंगल थीटा बन जाएगा क्योंकि दिस प्लस दिस 90 दिस प्लस दिस 90 और ये बन गया हम लोग का कॉमन नॉर्मल, ठीक है। ये बन गया हम लोग का कॉमन नॉर्मल। तो अभी क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन को इसके अलग रिजॉल्व करेंगे। तो ये cos थीटा a1 sin थीटा, a1 sin थीटा ये किसका हो गया, इस सरफेस के लिए हो गया, ऊपर वाले सरफेस के लिए। अभी नीचे वाले सरफेस के लिए इसका रिजल्ट कंपोनेंट अलॉन्ग द नॉर्मल ये बनेगा स्टूडेंट a2 cos थीटा। तो a कंपोनेंट और a कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, मतलब a1 sin थीटा इज इक्वल्स टू a2 cos थीटा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम a2 इज इक्वल्स टू a1 tan थीटा। एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बोला कि इस तरह के केस में हम लोगों को कैसे रिलेट करना होगा, a2 इज इक्वल्स टू a1 sin थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट हम लोग, ठीक है। और 3-4 केसेस लेते हैं स्टूडेंट हम लोग, ठीक है। 3-4 केसेस और लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट एक और केस बनाएंगे। एक वेज है, लेट अस सपोज ए वाला एक वेज है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे है ए वाला एक वेज है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है। दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अभी क्या होगा देखो स्टूडेंट, ए आएगा नीचे सब सर्टेन एक्सेलरेशन से, समझो इसको a1 मानते हैं और इसको a2 मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग को भी पता है स्टूडेंट कि जो भी कांटेक्ट वाली सरफेसेस है, जो भी कांटेक्ट वाली सरफेसेस है उसका एक्सेलरेशन, अभी देखो यहाँ पे कांटेक्ट का सरफेस है, यहाँ पे कांटेक्ट का सरफेस है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा। ये वाला कांटेक्ट का सरफेस है, ये वाला कांटेक्ट का सरफेस है, एक नॉर्मल बनेगा। तो हम लोग को पता है कि इसका एक्सेलरेशन तो 0 है क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 है। तो यहाँ पे रिजॉल्व करने कोई फायदा नहीं क्योंकि इसका तो एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पे हम भी करेंगे तो उससे कुछ डील होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो अभी हम लोग पता करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी देखो स्टूडेंट समझो ये एंगल हम लोग थीटा मानते हैं, तो ये भी एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो ये जो कॉमन सरफेस है स्टूडेंट, ये जो कॉमन सरफेस है वहां पे देखो स्टूडेंट ए एक्सेलरेशन है a1, दिस एक्सेलरेशन इज a1 और ऊपर वाला जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट ये है a2 और ये हमारा कॉमन नॉर्मल, ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज नथिंग बट कॉमन नॉर्मल। और ये एंगल थीटा है हम लोग का, तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा स्टूडेंट क्योंकि दिस इज पैरेलल टू दिस और ए और एक ही लाइन है, तो ये बन जाएगा हम लोग का थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको रिजॉल्व करेंगे क्योंकि ये है हमारा कॉमन नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल टू द कॉमन सरफेस, दिस इज लाइक दिस लाइन इज नॉर्मल टू द कॉमन सरफेस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, ये बनेंगे a1 cos थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बन जाएगा a1 sin थीटा। अभी इसको रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो a2 है उसको रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट है,
पता कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन नाम लेते हैं स्टूडेंट, बढ़िया वाला, समझो स्टूडेंट। यहाँ पे एक वेज है, ठीक है, यहाँ पे एक वेज है, ये वाला एक वेज है स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक गाइड है, ठीक है, यहाँ पे एक गाइड है ऐसा, यहाँ पे भी एक गाइड है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों का ये वाला एक रॉड, ठीक है, ये वाला एक ऐसा रॉड है, ठीक है, एंड ये सरफेस है। दिस इज आल्सो फ्री टू मूव, ये तो खाली वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री है। ये जो रॉड है वो खाली वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होगा और ये खाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होगा, यही तो कांस्टेंट है। समझो ये नीचे आएगा a1 एक्सेलरेशन से, ठीक है, डाउनवर्ड्स, और ये फिर आगे जाएगा स्टूडेंट a2 एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट हम लोगों को कि जो कॉमन सरफेस है, तो कॉमन सरफेस को हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज आवर कॉमन सरफेस, ठीक है। तो ऊपर वाला ये समझो थीटा है, ऊपर वाला एक्सेलरेशन है a1, सो दिस इज a1, ठीक है, और a वाला जो एक्सेलरेशन है a2, और यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा स्टूडेंट, ये होगा हम लोगों का कॉमन नॉर्मल। सो दिस विल बी आवर कॉमन नॉर्मल ऑफ आवर, दिस विल बी द कॉमन नॉर्मल टू द सरफेस। ये वाला जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, कॉमन नॉर्मल टू द सरफेस, दिस विल बी अ कॉमन नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थीटा है, तो हम लोग को पता है कि ये भी थीटा होगा स्टूडेंट, दिस इज आल्सो थीटा, तो हम लोग को पता है ये थीटा होगा, तो दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस ये बन जाएगा हम लोग का थीटा, और ये भी बन जाएगा हम लोग का थीटा, ठीक है। तो अभी रिजल्ट कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट, देखो अभी यहाँ पे दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, तो दिस इज थीटा, ठीक है, दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। तो ये कॉमन नॉर्मल के अलावा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, और वो जो कॉमन नॉर्मल के अलावा एक्सेलरेशन है वो इक्वल है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि एक सरफेस दूसरे सरफेस के अंदर घुसता नहीं है, इसलिए फिर घुसता तो फिर वो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है, लेकिन आप यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल of one wedge is equals to acceleration component along the common normal of another wedge जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये बनेगा cos थीटा, ये बनेगा a2 sin थीटा, ठीक है, ये बनेगा a2 sin थीटा, और ये बनेगा a1 cos थीटा, a1 cos थीटा। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, a1 cos थीटा, a1 cos थीटा is equals to a2 sin थीटा, तो यहाँ पे a1 is equals to a2 tan थीटा, ठीक है, ये भी एक सिमिलर इक्वेशन आ गया इसमें, ठीक है। तो ये भी एक कांस्टेंट रिलेशन है, गाइड से एक ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम अलग तरीके से, समझो स्टूडेंट, एक वेज है, लेट अस सपोज एक वेज है, ठीक है, और इस वेज के लिए हम लोग अभी गाइड ऐसा रखना है स्टूडेंट, सो दिस इज अ गाइड, ठीक है, ये ऐसा गाइड है स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे है एक वाला रॉड, ठीक है, सो दिस इज अ रॉड, और ये हम लोगों का कॉमन सरफेस है, एंगल थीटा है, और ये सरफेस इज ग्राउंड है, फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है स्टूडेंट कि ये रॉड तो ऐसे अंदर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, और समझो इसका एक्सेलरेशन मानते हैं स्टूडेंट a1 और इसका एक्सेलरेशन मानते हैं स्टूडेंट a2। तो हम लोग को पता है कि ए पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी नहीं है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है इसलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कॉमन सरफेस है, उस कॉमन सरफेस पे एक नॉर्मल डाल देंगे, ठीक है, कॉमन सरफेस पे एक नॉर्मल डाल देंगे, ये हम लोग का कॉमन सरफेस, और ये एंगल थीटा आप लोगों को पता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो कॉमन नॉर्मल है स्टूडेंट, इस कॉमन नॉर्मल के अलावा हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना है। तो इसका एक्सेलरेशन किधर है a1, ये जो वेज है इसका एक्सेलरेशन किधर है a1, और इसका एक्सेलरेशन किधर है स्टूडेंट
a2 और कॉमन नॉर्मल तो ऐसे है स्टूडेंट और हम लोग को पता है a एंगल थीटा है तो a एंगल भी थीटा होगा स्टूडेंट क्योंकि a लाइन और a लाइन पैरेलल है और a इंटरसेप्ट है सो दिस आर द अल्टरनेट एंगल्स corresponding angles a एंगल और a एंगल corresponding एंगल है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट जो a एक्सेलरेशन है उसका रिजल्ट कंपोनेंट बनेगा a1 cos थीटा जो हम लोग के कोई काम का नहीं है और इधर वाला कंपोनेंट जो बनेगा स्टूडेंट a बनेगा स्टूडेंट a1 sin थीटा तो ये जो a1 sin थीटा है इसका कंपोनेंट एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा और ये बनेगा a1 sin थीटा तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जितना है वही एक्सेलरेशन इस पॉइंट का जो a2 है मतलब a1 sin थीटा ठीक है a1 sin थीटा a2 a1 में हम लोग का कंस्ट्रेंट इक्वेशन इस केस के लिए ठीक है तो हम लोगों ने एक केस देखा a वाला केस देखा a वाला केस देखा इसके पहले भी हम लोगों ने एक केस देखा था ऐसा केस देखा था ये वो था तो यहाँ पे एक ऐसा था एक वेज था ये वाला भी हम लोगों ने देखा था ठीक है तो ये चार तो आपके सामने हो गए ये वाला एक ये वाला एक ये वाला एक और ये वाला एक ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट और मैं आपके लिए कंस्ट्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसा बनाना है ये पहले सीख लो एक बार आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाना सीख गए तो हम लोग उसके बाद काम कर सकते हैं ठीक है एनालिटिक पे भी काम करेंगे इक्वेशन बनाएंगे उसको सॉल्व करेंगे पहले कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे बनाना है उसको सीख लो स्टूडेंट ठीक है अभी एक स्टूडेंट हम लोग एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट ठीक है देखो अभी नेक्स्ट हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट ठीक है देखो स्टूडेंट एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे ठीक है उन लोगों ने पता स्टूडेंट एक फिक्स्ड वेज है दिस इज अ फिक्स्ड वेज एक फिक्स्ड वेज स्टूडेंट ठीक है दिस इज फिक्स्ड एक फिक्स्ड है ठीक है और यहाँ पे एक ऐसा वेज है स्टूडेंट ठीक है यहाँ पे एक ऐसा वेज है ठीक है और इसके कांटेक्ट में इधर एक वेज है स्टूडेंट ऐसे रहा ठीक है ठीक है और ये सरफेस है ठीक है हम लोग का सरफेस है ठीक है अभी तो हम लोग को पता है स्टूडेंट ए वाला जो वेज है वो ऐसे फिसलने वाला है ठीक है ए वाला जो वेज है वो ऐसे फिसलने वाला है मतलब ये ऐसे आएगा ए ऐसे आएगा स्टूडेंट इसका एक्सेलरेशन मानते हैं a1 ठीक है और a ऐसे आएगा स्टूडेंट इसका एक्सेलरेशन मानते हैं a2 ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दिस इज अ कॉमन सरफेस एक कांटेक्ट वाला सरफेस है इस ब्लॉक का और इस वेज का एक कॉमन सरफेस है तो इसको ऐसे पता कर लेते स्टूडेंट दिस इज कॉमन सरफेस तो ये बन गया हम लोग का नॉर्मल दिस इज नॉर्मल टू द कॉमन सरफेस ठीक है और ये a2 है a एक्सेलरेशन बन गया a2 ठीक है और a जो है a1 वो इस डायरेक्शन में ये है a1 ठीक है और ये एंगल है थीटा तो ये थीटा मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट थीटा क्योंकि दिस इज पैरेलल दिस इज इंटरसेप्ट ठीक है तो ये बन जाएगा हम लोग का थीटा तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट कि हम लोग को ये जो कॉमन नॉर्मल है उसके अलावा एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करना पड़ता है या फिर जो भी है उसके अलावा रिजॉल्व करना पड़ेगा हम लोग ठीक है तो
यहाँ पे कैसे करेंगे फिर? ये तो ऑलरेडी रिजल्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे a2 is equals to, और इसको रिजल्व करेंगे। इसको रिजल्व करने के बाद क्या बनेगा स्टूडेंट? a1 cos थीटा, ठीक है? a1 cos थीटा, तो a1 का हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। कभी-कभी स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा पूछते हैं स्टूडेंट कि जब a ब्लॉक y डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगा, देखो अभी प्रॉब्लम सेम है और आप लोग कंफ्यूज कर बैठेंगे। जब a y1 नीचे आएगा तो ये कितना आगे जाएगा? ये जो ब्लॉक है जब y डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगा तो हम लोग को पता है स्टूडेंट कि लेट अस सपोज दिस इज p, दिस डिस्प्लेसमेंट इज p, इसको z मानते हैं, z a डिस्प्लेसमेंट z है, a डिस्प्लेसमेंट x है, तो हम लोग को पता है स्टूडेंट कि ये जो z का कंपोनेंट है अलोंग दिस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन लेते हैं, हम वेलोसिटी भी ले सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। जैसे कि समझो मैं ये डायग्राम डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाता हूँ। लेट अस सपोज दिस इज अ z डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ x डिस्प्लेसमेंट और दिस इज अ y डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो हम लोग को पता है स्टूडेंट कि जो कॉमन सरफेस है, दिस इज अ कॉमन सरफेस, तो एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, ये ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का, z इज द ओरिजिनल, क्योंकि ब्लॉक ये ब्लॉक तो ऐसे मूव होने वाला है, हम लोग को पता है। ये दिस विल बी द रिजल्ट कंपोनेंट ऑफ z। अब तो हम लोग को पता है कि ये ब्लॉक ऐसे नीचे आएगा तो इसका रिजल्ट a एंगल थीटा है, इसका रिजल्ट कंपोनेंट अलोंग दिस, तो मतलब x is equals to बन जाएगा स्टूडेंट z cos थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका ही हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो v ऑफ ब्लॉक 1 is equals to v of block this 2 into cos theta, और इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a1 is equals to, ठीक है? तो इसको हम लोगों ने a1 लिया है, यहाँ पे a1 लेंगे, यहाँ पे a2 लेंगे, ठीक है? a2 a1 a2, वेरिएबल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है? तो फिर से यहाँ पे इसका a1 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक है? तो इसका डिस्प्लेसमेंट x है, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा v1, और ये z है, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा स्टूडेंट v2, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, और फिर से इसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा और a2 cos थीटा, जो कि करेक्ट है स्टूडेंट यहाँ पे। तो हम लोग का भी पूछा गया है स्टूडेंट कि जब a ब्लॉक y डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगा तो a ब्लॉक कितना आगे जाएगा? तो हम लोग का भी पता है स्टूडेंट यहाँ से कि x is equals to z cos थीटा, ये हम लोग को पता है, क्योंकि इसका रिजल्ट कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस x के बराबर होगा और इसका रिजल्ट कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस y के बराबर होगा। तो z cos थीटा is equals to x and z sin थीटा is equals to कितना बनेगा सर? z sin थीटा is equals to y, तो इससे z का वैल्यू कितना पता चलेगा? z is equals to y divided by sin थीटा, तो z का वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो, x is equals to z का वैल्यू कितना है? y divided by sin थीटा, into ये बन जाएगा cos थीटा, ये बन जाएगा। तो यहाँ से y का और x का रिलेशन क्या बनेगा स्टूडेंट? y is equals to x tan theta, this is very very important, y is equals to x tan theta और x is equals to z cos theta, z is this displacement, y is this displacement and x is this displacement। आप लोग इस डिस्प्लेसमेंट में और इस डिस्प्लेसमेंट में भी आप लोग रिलेशन पता कर सकते हो, आप लोग इस डिस्प्लेसमेंट में और इस डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पता कर सकते हो, आप इसमें और इसमें भी रिलेशन पता कर सकते हो। तो कभी-कभी आपको ऐसे पूछेंगे स्टूडेंट कि ये जो वेज है जब y डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगा तो ये कितना आगे जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन जब उनको बोलेंगे कि ये जो ब्लॉक है वो सर्टेन डिस्प्लेसमेंट ऐसे जाता है तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आगे जाएगा, तो आपको ये यूज करना है। तो ये जो वेज है ये डिस्प्लेसमेंट दिया है कि ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, इस पे ध्यान देकर आपको काम करना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट दिया है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है। इस वेज का ए डिस्प्लेसमेंट दिया है और इसका पूछा है तो आपको स्टूडेंट ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कंसेप्ट पता करो।
फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट उसको कैसे यूज किया है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, दिस इज आल्सो करेक्ट, a1 is equals to a2 cos थीटा, और दिस इज आल्सो करेक्ट। आप यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा स्टूडेंट एक्सेलरेशन ऑफ ये जो है सेकंड along y axis is equals to acceleration of this block a1 tan theta। लेकिन स्टूडेंट दिस इज ए इस वेज का एक्सेलरेशन नहीं है, इस वेज के एक्सेलरेशन का रिजल्ट कंपोनेंट है क्रिटिकल। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस वेज का एक्सेलरेशन नहीं आएगा, इस वेज का एक्सेलरेशन नहीं आएगा, इस वेज के एक्सेलरेशन का रिजल्ट कंपोनेंट जो वर्टिकल है, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये वेज का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखो स्टूडेंट कि आपको पूछते क्या है स्टूडेंट, यू नो समटाइम्स होता क्या स्टूडेंट, दे ट्राई टू कंफ्यूज यू, इन दैट केस you must be able to sort out which is trick which has been put into the question. If you are able to diagnose that trick, you will be lucidly making that equations constraint correct, and finally you will be getting the correct answer, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग एक और एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेना है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है तो नोट डाउन करो स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। इसको आपको लिखना है तो जल्दी से स्क्रीन पास करके नोट डाउन करो, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अभी हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेने वाले स्टूडेंट, ठीक है। देखो स्टूडेंट, एक बहुत ही बढ़िया पार्ट, ठीक है। समझो दिस इज अ पर्टिकुलर वॉल, यहाँ पे एक वॉल है ए, ठीक है, और यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको फिक्स रखेंगे, दिस वॉल इज फिक्स नाउ, इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फिक्स करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसको फिक्स कर लेते हैं। और ये जो वेज है स्टूडेंट, इसको एक वेज बना लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। और समझो स्टूडेंट इसका वेलोसिटी आप मान लेते हैं स्टूडेंट की एक कोई इंस्टेंट पे, मतलब कैसे भी हो सकता है स्टूडेंट, वेलोसिटी दिया जाता है या एक्सेलरेशन, कुछ भी बोल सकते हो लोग, ठीक है। समझो इसका एक्सेलरेशन स्टूडेंट समझो a1, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, इसको आप लोगों को पता करना है। ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये देखो दिस इज कॉमन सरफेस, इसका स्फीयर का और वेज का कॉमन सरफेस स्टूडेंट, क्योंकि ये जो कॉमन सरफेस स्टूडेंट स्फीयर का और वेज का कॉमन सरफेस का टाइम है, ठीक है। तो नॉर्मल टू द कॉमन सरफेस, तो ये बनेगा स्टूडेंट दिस वन, तो ये बनेगा नॉर्मल टू द कॉमन सरफेस, ठीक है, ये बनेगा नॉर्मल टू द कॉमन सरफेस, ठीक है। अभी ये एंगल है हम लोग का थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ठीक है। तो एंगल भी हम लोग का थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोला स्टूडेंट कि ये एक्सेलरेशन है a1, सो दिस एक्सेलरेशन इज a1, और इसका एक्सेलरेशन है a2, ये तो नीचे आ रहा है स्टूडेंट a2 से, ये a2 से नीचे आ रहा है, सो दिस इज a2, दिस इज a2। अभी बात क्या है कि हम लोग को पता है कि कॉमन टैंजेंट क्या रहा, ये जो कॉमन टैंजेंट है स्टूडेंट, उसके अलावा क्या हमें पता है कि ए पॉइंट और ए पॉइंट इनके बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, लेकिन ए पॉइंट और ए पॉइंट के डिस्टेंस चेंज नहीं होगा स्टूडेंट। तो इसका रिजल्ट कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल इज इक्वल टू इसका रिजल्ट कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल, तो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट कंपोनेंट क्या बनेगा, a2 cos थीटा, सो a2 cos
थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन बोलेंगे बोलो, a2 cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 sin थीटा, a1 sin थीटा, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का a2 आ गया फिर हम लोग का, सो a2 इज इक्वल्स टू a1 tan थीटा, ठीक है। ये आ गया हम लोग का a2 इज इक्वल्स टू a1 tan थीटा। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये बन गया हम लोग का पार्ट 1, सो दिस इज नथिंग बट आवर पार्ट 1 कर लेते हैं इसको। तो हम लोग क्या करते हैं अभी इसको फिक्स कर देते हैं, इस वाल को फिक्स कर देते हैं। So this is fixed now, or this is not fixed now. This is not fixed. Okay, a fixed नहीं है. So this is now एक another wedge है, ठीक है. Now this is moving. This is moving. Let us suppose हम कंसीडर करते हैं कि इसका एक्सेलरेशन a3 है, इसका एक्सेलरेशन a3 है. तो यहाँ पे बात क्या सुन रही कि ये जो स्फीयर है ये तो अभी वर्टिकली नीचे नहीं आएगा, ये तो आगे जाएगा सोने से, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, नोट दिस पेयर विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्पेयर है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा स्टूडेंट, इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज A4 है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, अभी कॉमन सरफेस पता कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा कॉमन सरफेस, सो दिस इज अ कॉमन सरफेस, ठीक है। तो ये है कॉमन सरफेस का नॉर्मल, सो दिस इज द नॉर्मल टू द कॉमन सरफेस। ए एक्सेलरेशन है a3, सो दिस इज a3, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन है वो है a4, सो दिस एक्सेलरेशन इज a4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि ए एंगल स्टूडेंट समझो phi है, सो दिस एंगल इज phi, ठीक है। तो कौन सा एंगल phi है अभी, सो दिस एंगल इज phi, सो दिस एंगल इज phi, बिकॉज़ इसका और इसका एंगल phi है, ठीक है। तो इसके एंगल phi है, हम लोग ये एंगल phi है, तो ये phi है तो ये भी phi बन गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉमन नॉर्मल है, सो दिस इज आवर कॉमन नॉर्मल। तो इस कॉमन नॉर्मल के अलावा एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए दोनों भी सरफेसेस का। तो ये जो सरफेस है इस वेज का, तो नॉर्मल क्या हम तो यही रिजल्ट कंपोनेंट बनेगा a3, मतलब यहाँ पे आएगा a3 इज इक्वल्स टू ये जो a4 है, a4 का a रिजल्ट कंपोनेंट, ये जो a4 है उसका a वाला रिजल्ट कंपोनेंट, a4 का रिजल्ट कंपोनेंट ऑन दिस, तो ये क्या बनेगा a4 cos phi। तो यहां से आप लोग a4 का भी a4 पता कर सकते हैं कि a4 कितना है, सो a4 इज इक्वल्स टू a3 sec phi। तो ये बन गया हम लोग का पार्ट 2, ये बन गया हम लोग का पार्ट 2, ठीक है। अभी क्या करते हैं पार्ट 3 में क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग पार्ट 3 में क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसको भी फ्री करेंगे और इसको भी फ्री करेंगे, इस वाले पेज को भी फ्री करेंगे और इस वाले पेज को भी फ्री करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट अभी क्या होगा कि ए वाला पेज भी फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि ए पेज भी आगे एक्सेलरेट होगा, ए भी आगे एक्सेलरेट होगा, तो ये जो स्पेयर है वो डाउन पे एक्सेलरेट होगा और इस तरह इस पे भी एक्सेलरेट होगा। तो उस केस में उसको ए भी एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट, और उसको ए भी एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट a4, तो उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन सुपरपोजिशन करेंगे, उसका दो एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये जो स्पेयर है स्टूडेंट हम लोगों को पता है कि उसका एक एक्सेलरेशन ऐसा है a2 जो हम लोगों ने पता किया है, ठीक है। और एक उसका एक्सेलरेशन ऐसा है a4, वो भी हम लोगों ने पता किया है स्टूडेंट, ये जो a4 है उसको भी हम लोगों ने पता किया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एंगल हम लोगों को ये पता करना है ये एंगल कितना है, ठीक है। तो ये एंगल हम लोग पता कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये एंगल phi है, दिस इज phi, दिस इज 90, दिस इज 90 minus phi, so this is 90 minus phi, 90
90 माइनस 5, क्योंकि ये एंगल 5 है, ये एंगल 5 है। तो ए एक्सेलरेशन पता है, ए एक्सेलरेशन पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन उसका पता कर सकते हैं हम लोग। इस एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस इस एक्सेलरेशन अंडर रूट ऑफ इस एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस इस एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a4 a2 cos 90 minus 5 where 5 is this angle। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप लोग को बहुत ही बड़े-बड़े क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है देखो अभी। देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि एक वेज है, यहाँ पे लेते सपोज दिस इज 30, ये 60 लेते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर है, और ए वाला एक वेज है, ये 30 लेते हैं स्टूडेंट, सो ये 30 लेते हैं, ठीक है। और उन लोगों ने ऐसा बोला है स्टूडेंट कि एक इंस्टेंट पे ए वेज इधर जा रहा है स्टूडेंट 2u वेलोसिटी से, ठीक है, और ए वाला जो वेज है वो इधर जा रहा है स्टूडेंट u वेलोसिटी से। तो इसका ये जो स्क्वायर है उसके सेंटर ऑफ मास का रिजल्टेंट वेलोसिटी बोलो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखो अभी सिंपल क्या है कि पहले इसको फिक्स मानते हैं, पहले क्या करेंगे स्टूडेंट कि दिस वॉल इज फिक्स्ड, ये जो वॉल है ये फिक्स्ड है, तो हम लोग को पता है कि ये तो नीचे आने वाला है v1 वेलोसिटी से, ठीक है, जिसका रिजल्ट कंपोनेंट अपॉन दिस will be equals to इसका रिजल्ट कंपोनेंट। तो ये बन गया हम लोग का कॉमन सरफेस, ये बन गया टेंजेंट, तो ये बन गया 30, तो ये भी बन गया 30, ये बन गया 60, ठीक है, और ये बन गया 2u, तो दिस इज 2u, और ये बन गया v1, ये बन गया v1। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, तो ये 30 है, तो ये 60 बन गया, ये भी 30 बन गया, ठीक है। सो v1 cos 30 is equals to, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, अभी इसको रिजॉल्व करेंगे, इधर एक कंपोनेंट बनेगा, इधर एक कंपोनेंट बनेगा, 2u एक cos sin 30 ले लो या cos 60 ले लो, कुछ भी ले लो, 2u sin 30 की जगह पे आपने cos 30 भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये एडजेसेंट है, इसका cos कंपोनेंट बन जाएगा, लेकिन इस थीटा के लिए इसका इधर sin कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। तो एक cos इसके नीचे लेके जाएंगे, तो ये v1 कितना बनेगा स्टूडेंट, v1 इज इक्वल टू बोलो 2u sin 30 by cos 30 tan 30 होता है 1/√2, तो ये बन गया √3, तो ये बन गया √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट माइनस j कैप से, क्योंकि नीचे जा रहा है स्टूडेंट। सो v1 इज इक्वल टू कितना बनेगा स्टूडेंट, -2u by √3 j कैप, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट देखो स्टूडेंट क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं, अभी इसको फिक्स करते हैं और इसके बारे में देखते क्या होता है, इसको फिक्स करेंगे और इसके बारे में देखते क्या होता है। तो जब इसको फिक्स करेंगे और इसको देखेंगे तो देखो क्या होगा स्टूडेंट, तो ये बनेगा हम लोग का कॉमन सरफेस, कौन सा वाला, ए वाला जो है ये कॉमन सरफेस है, तो ये बन गया उसका टाइप नॉर्मल, कॉमन सरफेस का नॉर्मल, और ये है हम लोग का u, ठीक है। और ये जो स्फीयर आएगा तो हम लोग को पता है कि ये तो फिक्स्ड है, तो ये तो इसके सरफेस पे इंक्लाइन से आएगा, तो ये सरफेस पे इंक्लाइन से ऐसे आएगा, ठीक है। और हम लोग को पता है कि ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, तो ये u बोला गया है। तो हम लोग को पता है कि समझो ये मान लेते हैं इसका जो वेलोसिटी है v2 है, ये जो स्फीयर
आता है, जब a फिक्स्ड होगा तो a वेज फिक्स्ड है और ये इस पे स्लाइड हो रहा है, ठीक है, और ये भी आगे जा रहा है, तो इसका रिजल्ट कंपोनेंट कितना बनेगा स्टूडेंट? इसका रिजल्ट कंपोनेंट ऑन दिस, तो u cos 60 इज इक्वल टू कितना बनेगा बोलो? v2, ये बनेगा v2, ठीक है। तो sin 30 इज इक्वल टू cos 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना है? cos 60 का वैल्यू कितना है? हाफ, ठीक है। सो v2 इज इक्वल टू कितना होगा? u by 2, तो इसका डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है? तो अभी इसको आप कैसे लिख सकते हैं? फिर से आप इसको ऐसे और ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो पता है अभी आपको u by root 2 है, u by 2 है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस वेक्टर को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर एक आप काम कर सकते हैं स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि ये जो स्फीयर है वो उसको दो वेलोसिटी है, कौन से दो वेलोसिटी है? एक वेलोसिटी तो उसको ऐसे है, कौन सा वाला है? -2u डिवाइडेड बाय √3, और एक वेलोसिटी उसका ऐसे है, ठीक है, और ये वो है u by 2, और ये एंगल 30 है, तो इसका रिजल्टेंट आप पता करो। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका वेक्टर बनाओ -j से मल्टीप्लाई करके, इसको रिजॉल्व करो, एक कंपोनेंट ऐसा बनाओ, उसको -i कैप से मल्टीप्लाई करो, और इसके कंपोनेंट को a वाला कंपोनेंट -j, a वाला -j, a वाला -j में डालो, और ये वाला वो आंसर आएगा i और j के फॉर्म में आएगा, वो आंसर किसमें होगा? इन द फॉर्म ऑफ i और j। अब ये आंसर कैसे होगा स्टूडेंट? जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगा स्टूडेंट, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर बाय 4 प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 4u स्क्वायर बाय 3 प्लस ट्वाइस दिस इनटू दिस, तो 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बनेगा 2u स्क्वायर डिवाइड बाय √3, ठीक है, √3 इनटू cos 30, क्या बनेगा? cos 30, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो अभी, दैट इज इक्वल्स टू a3 plus 16, 3u square plus 16, 19u square divided by 12 plus cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 by 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा u square, that is equals to under root of 19 20 21 u square divided by 12, तो इतना आंसर आएगा। फिर वो यू नो आपको मेरे समझाने का मतलब क्या था कि कैलकुलेशन छोड़ दो, जो कांसेप्ट ट्रैक करना है उसको पढ़ लो, ठीक है, कांसेप्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अभी और एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या है कि कंस्ट्रेंट मोशन पे क्वेश्चन, अभी तो आज का डिस्कशन पूरा कंस्ट्रेंट मोशन पे ही चलेगा, ठीक है। यहां पे देखो अभी क्या है, इसको रेस करते हैं, देखो अभी एक क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे एक पुली है, here is one pulley, here is one pulley, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है इसे, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एक वेज है, ठीक है, यहाँ पे आगे जाके ये सब वेज है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे पैन है, तो दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये वेज यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे भी पुली है स्टूडेंट ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी पुली है, एंड यहाँ पे मास है स्टूडेंट, ठीक है। देखो अब क्या है, ठीक है, ये 3m है, तो दिस
this mass is 3m और ये mass is m। अभी देखो क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेने वाले हैं जिसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, वो जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन लेने वाले हैं मैं यहाँ पे उसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि एक ही पुली है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे एक वेज है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसा है, यहाँ पे पुली है और यहाँ पे एक मास है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ लिसन, क्या है देखो अभी कि ये जो मास है, देखो इसको इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ने वाले, लेकिन इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत ही सिमिलरिटीज है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में पूरा सिमिलरिटीज है, ठीक है, थोड़ा सा अलग बनाया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन क्या है कि ये जो वेज है वो सॉल्यूशन x डिस्प्लेसमेंट आगे जाता है, ये जो वेज यहां से लेके यहां तक आता है x डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग को पता है कि ए बी स्ट्रिंग कम हो जाएगी और ए बी स्ट्रिंग कम हो जाएगी, तो ये ब्लॉक कितना नीचे जाएगा, क्योंकि ये ए स्ट्रिंग यहाँ पे नीचे जाएगी और ए वाली स्ट्रिंग भी नीचे जाएगी, बाकी तो कहीं पे तो हो ही नहीं सकता चेंज। तो मुझे कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि समझो इसका एक्सेलरेशन a है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बनेगा 2a, क्योंकि a वाला x और a वाला x जब दोनों कम हो गए तो इसका डिस्प्लेसमेंट 2x, क्योंकि a स्ट्रिंग तो कांस्टेंट है, a स्ट्रिंग कांस्टेंट है, a वाली स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगी, मतलब इतनी तो रहेगी। ये ब्लॉक जब नीचे आएगा तो ये स्ट्रिंग बड़ी बन जाएगी, लेकिन इतनी तो रहेगी, तो a भी फिक्स रहेगा तो a भी फिक्स रहेगा और a वाली भी फिक्स रहेगी, a वाली भी फिक्स रहेगी, तो इतनी कम होने वाली है और ये कम होने वाली, तो a वाली स्ट्रिंग फिक्स है, a वाली स्ट्रिंग फिक्स है, तो इतनी और इतनी जब कम होगी तो यहाँ पे दिखाई देगी, वो जो भी बढ़ेगी वो वहां पे दिखाई देगी, ठीक है। तो जब a जो 3m का ब्लॉक है, जब a एक्सेलरेशन से आगे आएगा तो जब m मास का ब्लॉक है तो ये एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा ऐसे, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, अभी इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देगा आप सब लोग, ठीक है। इसका हम लोग एफडी ड्रॉ करते हैं। ये जो 3m मास है स्टूडेंट, ये 3m मास है स्टूडेंट, ये जो 3m मास का w फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये 3m मास है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन बनेगा t, तो यहाँ पे भी बनेगा t और यहाँ पे भी बनेगा t, तो देखो अभी क्या होगा, तो इस पे बनेगा 2t आगे, इस पे टेंशन बनेगा 2t, तो जब इस पॉइंट पे देखो स्टूडेंट ये बनेगा 2t बनेगा और ए ब्लॉक और ए वेज इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन होने वाला है, तो ए बनेगा नॉर्मल रिएक्शन इधर n और इसके बीच नॉर्मल रिएक्शन इधर बनेगा इधर, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करने वाला हूँ नॉर्मल रिएक्शन ये, ठीक है। ये बनेगा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से नीचे आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ये बनेगा थीटा, ये बनेगा थीटा और ये बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा, ठीक है। ये थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो ये थीटा बनेगा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा और ये थीटा। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट ए स्ट्रिंग का टेंशन नीचे भी है ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने AT और AT यहाँ पे 2T लिखा है, तो इस टेंशन को भी हम लोगों को लेना पड़ेगा इस वेज पे, तो उसको ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये जो थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा यहाँ पे, ये भी बनेगा थीटा, ठीक है। हाँ, तो और क्या बचा स्टूडेंट, ये बनेगा 3mg, आगे बनेगा 3mg और यहाँ पे बनेगा n डैश, तो ये हो गया हम लोग का FBD 3m मास का, कौन से मास का, 3m मास का FBD। देखो सो कैसे बना हम लोग, इसका और इसका टेंशन यहाँ पे ये है 2t
ठीक है। 3m मास का ग्रेविटेशनल, उस पे नॉर्मल रिएक्शन ये n डैश, ठीक है। और ये जो टेंशन है T, तो इस तरह से लिया, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरह से लिया। और हम लोग को पता है कि ये जो ब्लॉक है वो a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, सो दिस ब्लॉक इज मूविंग विद a एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन देखो स्टूडेंट, ये तो बनेगा 2t, ठीक है, 2t और इसका रिजल्ट कंपोनेंट ये बनेगा cos थीटा sin थीटा प्लस n sin थीटा प्लस n sin थीटा, ठीक है, क्योंकि ये n cos थीटा बन जाएगा, n sin थीटा बन जाएगा। और t का रिजल्ट कंपोनेंट माइनस होगा, क्योंकि ये t का इसका रिजल्ट कंपोनेंट इधर बनेगा t cos थीटा, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, दिस एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल, तो इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए टुवर्ड्स लेफ्ट। तो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से है, 2t है, इस नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्ट कंपोनेंट है n sin थीटा, और इस टेंशन का रिजल्ट कंपोनेंट है t cos थीटा, लेकिन वो ऑपोजिट है, 2t और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्ट कंपोनेंट ऑपोजिट है, तो यहाँ पे लेंगे माइनस लेंगे t cos थीटा और यहाँ पे लेंगे 3m into a, 3m into a बन गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये बन गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। आगे देखो स्टूडेंट, ए जो ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है और उस पे एक ब्लॉक रखा है, मतलब ये जो m मास का ब्लॉक है वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम पे है। लिसन माय स्टेटमेंट केयरफुली, ये जो m मास का जो ब्लॉक है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम पे है, एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो जब भी ये ब्लॉक नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा तो हम लोग उसको न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशन मोशन कुछ भी नहीं लगा सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, उसके लिए इसको इनर्शियल फ्रेम में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो इनर्शियल फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, उसको एक सूडो फोर्स लगाना होगा। अभी सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं स्टूडेंट, कि ए ब्लॉक कौन से सिस्टम पे बैठा है, एक एक्सेलरेटेड सिस्टम पे बैठा है, तो एक्सेलरेटेड सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है a और वो लेफ्टवर्ड्स है, तो इस ब्लॉक पे इस ब्लॉक का मास इनटू इसका एक्सेलरेशन और अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। तो जब हम इस ब्लॉक की बात करेंगे स्टूडेंट, जब हम इस ब्लॉक की बात करेंगे, मैं यहां पे लिखता स्टूडेंट, जब हम एक ब्लॉक की बात करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये ब्लॉक इस पे रेस्ट कर रहा है स्टूडेंट और ए जा रहा है ए एक्सेलरेशन से टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड, तो ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ गया फिर। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं तो हम लोग पे एक सूडो फोर्स होता है, और वो कितना होता है, हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और कौन सी डायरेक्शन में होता है वो सूडो फोर्स, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। मैं बस में बैठा हूं, बस जा रही है आगे और बस को एक्सेलरेशन है a, तो मेरे ऊपर सूडो फोर्स कितना है, मेरा मास इनटू बस का एक्सेलरेशन और डायरेक्शन क्या है, बस के एक्सेलरेशन के अपोजिट मेरे ऊपर सूडो फोर्स है। तो a ब्लॉक इस पे बैठा है जिसका एक्सेलरेशन a है लेफ्टवर्ड, तो इस पे एक सूडो फोर्स होगा, इसका मास इनटू सिस्टम का एक्सेलरेशन, सो दिस इज सूडो फोर्स, ठीक है। तो बाकी के जो भी फोर्सेस है वो तो ले ही लेंगे, प्लस एडिशनल कितना फोर्स a फोर्स लेंगे। अभी जब a फोर्स कंसीडर करेंगे तो हम इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल, मतलब वो गलत हो जाएगा। जब हम लोग a फोर्स कंसीडर करेंगे तो हम लोग इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कोई ब्लॉक है, वो एक एक्सेलरेटेड सिस्टम में, उसमें भी न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन वैलिड है, खाली उस पे एक सूडो फोर्स लगाना होता है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ए ब्लॉक एक एक्सेलरेटेड सिस्टम में बैठा है, तो उस पे सूडो फोर्स लगाना होगा। वो सूडो फोर्स कैसा लगाना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन इनटू ब्लॉक का मास और डायरेक्शन अपोजिट टू द सिस्टम एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर था, a था, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये सूडो फोर्स लगाया है। इस पे टेंशन है स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में टेंशन है t, ठीक है, क्योंकि ये तो वेज पे बनेगा, ये तो ब्लॉक पे बनेगा, ठीक है। और
एक नॉर्मल भी है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी है जो हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया है, ये नॉर्मल रिएक्शन तो वेज पे आएगा ना, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है तो ये वेज पे आएगा, तो वेज पे जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही ब्लॉक पे होगा नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी देखो स्टूडेंट एंगल्स कौन कौन से पता कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि कौन सा एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का थीटा और ये भी बन गया हम लोग का थीटा, ठीक है, ठीक है। तो बोलो फिर कैसे रिजॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये थीटा है तो ये बन जाएगा हम लोग का थीटा, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा हम लोग का थीटा, दिस प्लस दिस एंगल, दिस प्लस दिस एंगल। तो ये जो ब्लॉक है इसका एक बिट देखो स्टूडेंट, एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, इस ब्लॉक के पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है। ये बनेगा टेंशन T, ये बनेगा नॉर्मल रिएक्शन M, ये बनेगा mg, ये बनेगा m into a और इसका एक्सेलरेशन होगा 2a, ठीक है। ये बन जाएगा थीटा, ठीक है, और ये बन जाएगा थीटा, ये वाला बन जाएगा थीटा, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में और mg को भी ये बनेगा mg sin cos थीटा, mg sin थीटा, तो mg sin थीटा, क्योंकि ये mg का इधर रिजल्ट कंपोनेंट mg cos थीटा, mg sin थीटा प्लस, क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तीन फोर्स है, ठीक है। तो mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा, ma cos थीटा, ठीक है, ma cos थीटा। तो इसमें से a प्लस इसका रिजल्ट कंपोनेंट, उसमें से माइनस टेंशन कर देंगे स्टूडेंट, माइनस टेंशन कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू इसका मास है m और इसका एक्सेलरेशन है स्टूडेंट 2a, ये बनेगा सेकंड इक्वेशन, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 2a है, ठीक है, इसका मास m है, इसका मास m है, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन, सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अभी हम लोग लेंगे थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट, a है, t है और n है, नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन और टेंशन, तीन वेरिएबल्स है, तो तीन इक्वेशन चाहिए हमको। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि mg का या इस तरह से रिजल्ट कंपोनेंट क्या है, mg cos थीटा, तो ये इसका रिजल्ट कंपोनेंट mg cos थीटा, क्योंकि हम लोगों को पता है ये जो ब्लॉक है इसके अंदर तो घुसेगा नहीं ना, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर तो नहीं घुसेगा ना, तो इस एक्सिस के अलावा फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, इस एक्सिस के अलावा, तो इस एक्सिस के अलावा कौन से फोर्सेस हैं, इसमें है नॉर्मल और इसका रिजल्ट कंपोनेंट, मतलब लिख देंगे नॉर्मल प्लस इसका रिजल्ट कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में, इधर एक cos थीटा, इधर बनेगा sin थीटा, m a sin थीटा, तो ये बन गया इस डायरेक्शन में, एंड दैट इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। ये बन गया हम लोग का थर्ड इक्वेशन, सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन एक बार आपको ये इक्वेशन करेक्ट आ गया ना, तो आई एम 100% श्योर खाली मैथमेटिक्स के इसमें इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके बाद तो इशू मैथमेटिक्स का है, मैं तो आपको सॉल्व करने वाला नहीं, सॉल्व करके वाला नहीं देगा, मैं आपको भी आंसर बताऊंगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दो कि मैं इसको बोल देता हूं स्टूडेंट, ये हम लोग का फिफ्थ प्रॉब्लम, ठीक है, ये हम लोग का फिफ्थ प्रॉब्लम, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो कि सर फिफ्थ प्रॉब्लम का मैथमेटिकल सॉल्यूशन दे दो, फिफ्थ प्रॉब्लम का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दो, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इसका आप आंसर लिख लो क्या है, इसका जो भी आंसर है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूं इक्वेशन करेक्ट है क्या, सो 2t into sin थीटा, ठीक है, करेक्ट है, सब इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है,
minus t cos theta is equal to 3a mg sin theta cos theta minus t, करेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब कुछ करेक्ट है, ठीक है, और सब कुछ करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर लिख लो, इसका जो आंसर है that answer is equals to g sin theta divided by 4 minus 2 cos theta, 4 minus 2 cos theta, इसका एक्सेलरेशन है, this is the a acceleration, a का वैल्यू है, this is the value for a, तो बड़े वाले वेज का एक्सेलरेशन बैकवर्ड्स इतना है, जो a वेज होगा उसका डाउनवर्ड होगा इतना 2a, तो इसको दो एक्सेलरेशन हो जाएगी, जब हम इस ब्लॉक को देखेंगे तो उसको दो एक्सेलरेशन हो जाएगी, जब a ब्लॉक है उसको दो एक्सेलरेशन, a बनेगा 2a और a बनेगा a, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग फिर से बाद में पता कर सकते हैं बनेगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि ये बनेगा a एक्सेलरेशन इधर और 2a एक्सेलरेशन इधर, तो हम लोग तो a तो वैल्यू a का वैल्यू है, तो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग पता कर सकते हैं, एक बार a आ गया 2a आ गया और a के और 2a के बीच में एंगल आ गया, तो हम लोग ये एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यंग वाले ब्लॉक का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उस पे कुछ आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, ये फिफ्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एक सिमिलर प्रॉब्लम है, इसी तरह से प्रॉब्लम है स्टूडेंट, सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, देखो एक टेंशन है, ये हम लोग का a 60 डिग्री है, a b 60 है, a b 60 है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, देखो अभी इसको मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है, तो इसको लिखना है तो जल्दी लिख लो, ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी मैं इस ब्लॉक का डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पे बनेगा t, ये बनेगा t और यहाँ पे भी t है स्टूडेंट, यहाँ पे भी t है, तो देखो स्टूडेंट, तो इस पॉइंट पे जो टॉप वाला पॉइंट है, a वाला टेंशन और a वाला टेंशन सेम है, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग तो पूरी सेम है ना, सेम स्ट्रिंग है, तो इसका रिजल्ट कंपेयर इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये भी 60 है, और जो नीचे आएगा उसके लिए इसका नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, तो a वाला टेंशन और a वाला टेंशन इस बड़े वाले ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इसको कोई